फ्रेंड्स वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। फिर बिहार से द्वितीय इंटर परीक्षा 2023-24 के लिए यहाँ पर रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 16 को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं सेट नंबर 16 दिए हुआ है। इसके पूरी इसका 1 से लेकर के और 15 तक जो सेट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ये वॉल्यूम 2 का है। इससे पहले वॉल्यूम 1 भी आया हुआ था फ्रेंड्स, इसका वॉल्यूम 1 भी आया हुआ था। वॉल्यूम 1 के हम लोग इसमें 24 सेट दिए गए थे। सभी सेटों को हम डिस्कस करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाइएगा तो आपको वॉल्यूम 1 का भी आपको सेट मिल जाएगा, खान सर का मिल जाएगा, अन पब्लिकेशन का मिल जाएगा। उसे जरूर आप बनाइए। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 16 को। फिर सीधा सेट नंबर 16 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये रहा फ्रेंड्स, किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है ये बताना है। ओणम त्यौहार किस राज्य का है तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, केरल का ओणम यह त्यौहार होता है, जानते ही हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर जयंती को खाली स्थान के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। किस दिवस के रूप में भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने की घोषणा किया है आपको तमिलनाडु सरकार ने, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। समानता का दिया हुआ है, समर्पण, सामाजिक न्याय और मैत्री के रूप में, किस रूप में तो समानता के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। समानता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर जयंती को। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किस दो देशों के मध्य हुआ ये बताना है। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास किस दो देशों के मध्य में हुआ है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य कौन देश नहीं है ये बताना है। भारत, नेपाल, भूटान और मालदीव दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अर्थात मालदीव जो है वह बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का दिया गया था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम होता है बिम्स्टेक का। इसमें सदस्य संख्या जो है यह आपको भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान शामिल है। इसमें आपको मालदीव शामिल नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है ये बताना है। किस राज्य का मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात की तटरेखा काफ़ी लंबी है दिए गए ऑप्शन में से। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों के सदस्य नहीं है, उसका चयन करना है। पूर्व के 7 सिस्टर्स सदस्य राज्यों के सदस्य नहीं है, कौन इसमें से दिए गए ऑप्शन में से बताना है। 7 सिस्टर में कौन देश राज्य शामिल नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम उसमें शामिल नहीं होता है। बाकी त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद में अन्य भी है जिसमें 7 सिस्टर है। अन्य में आपको मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी 7 राज्य शामिल है। इस तरह से आपको सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गोबी मरुआ स्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है ये बताना है। गोबी के बारे में पूछ रहा है, किस महाद्वीप का हिस्सा है यह। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप का यह हिस्सा है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। गोबी मरुआ स्थल का विस्तार जो है मंगोलिया और चीन में भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको फ्रेंड डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक कंप्यूटिंग युक्ति में एमएच या आपको मेगाहर्ट्ज विनिर्देशनों में निम्नलिखित सम्मिलित किया गया है, किसको सम्मिलित किया गया है ये बताना है इसमें। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कालंद गति को सम्मिलित किया गया है। एम या कह सकते हैं मेगाहर्ट्ज विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया किसे, तो कालानंद गति को सम्मिलित किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कंप्यूटिंग युक्ति में। नेक्स्ट दिया, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी युक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है ये बताना है। भारत को टीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी,
2025 तक रखा गया टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य भारत को। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्जिन कुरियन जो थे वह आपको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के समर्थन सार्थक करने के लिए 1970 में इन्हें ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को भी शुरुआत करने वाले यही थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्विटेक ने जीता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक को किसने लिखा है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया आपको नाटक है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है, किसे चुना गया है, किस पहलवान को। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतिम पंघाल को चुना गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, ये बताना है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया इनके द्वारा। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरी लाइफ आपको लॉन्च किया गया, ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा इस ऐप को। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं रीजनिंग और मैथ का है, तो इसका सलूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था, ये बताना है। बंगाल गजट को कब शुरू किया गया था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 1780 में शुरू किया गया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके संपादक कौन थे, तो याद रखेंगे जेम्स ए हिकी जो था वह आपको संपादक था। हिकी कर लेंगे यहाँ पर, हिकी। इस तरह से ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था, ये बताना है दिए गए ऑप्शन में। अर्थात नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कौन सा स्थल का निर्माण किया गया है। हम्पी दिया हुआ है, आपको लेपाक्षी, सूर्य मंदिर और सारनाथ दिया गया है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। ए सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इस भवनों को अर्थात दिल्ली के इमारतों को डिजाइन करने वाले जो वास्तुकार थे, इसी के नाम पर लुटियंस भवन के भी नाम से जानते हैं इसे। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और उसके बाद में राष्ट्रपति भवन, इस सब का डिजाइन इसने ही किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपको एम.के. गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, ये बताना है। एम.के. गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि। तो राइट होगा दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज नृत्य है। राजस्थान का राज नृत्य कौन सा है, दिए गए ऑप्शन से चयन करना है। तो घूमर जो है राजस्थान का राज नृत्य है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा दिए हुआ है। थेलु बोमलता किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है। यह आपको कठपुतली थिएटर परंपरा है, थेलु बोमलता या किस राज्य से संबंधित है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ए सी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, उसका आपको चयन करना है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सा इसमें नहीं है। तो मांडवी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
मांडवो गोवा राज्य की मुख्य नदी है, ध्यान रखेंगे मांडवी नदी, जिसे महादाई नदी के भी नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह आपको पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है, बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट जो दिए गए हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है। ऑर्गन का प्रतिशत इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंड, कितना प्रतिशत है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1% ऑर्गन है, ऑर्गन गैस है ऑर्गन, ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जब सरकार अपने राजस्व आय से अधिक खर्चा करती है तब इस अधिक के को कहते हैं, क्या कहते हैं। जब राजस्व जो है या कोई भी राज्य सरकार अपने आय से अधिक खर्च करता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, इसे राजकोषीय घाटा के नाम से जानते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के औसत विकास दर सर्वाधिक रहा था, ये बताना है किस पंचवर्षीय योजना में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 1992 से 97 तक चला था इसका कार्यकाल। तो इस कार्यकाल में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही थी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें विकास जो था वह कितना था, 6.8 था, याद रखेंगे 6 पॉइंट आपको 8 था विकास दर। इस तरह से DC इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया था। तो जानते ही हैं, यह नारा मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में व्यापारियों के रजिस्टर तैयार करने के लिए किसे रखा गया था, ये बताना है। तो इसे सहान ए मंडी के नाम से जाना जाता था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित खाली स्थान के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का फैसला किया था। किसके विरुद्ध 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किसके कमीशन किया, किस एक्ट के विरुद्ध में इन्होंने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। तो जानते हैं 1919 में मुख्य रूप से पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के खिलाफ में। नेक्स्ट दिवस 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी हमको मिलती है, ये बताना है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सॉरी फ्रेंड्स ये रौलेट एक्ट होगा, बी इसका राइट हो जाएगा। 1919 में रौलेट एक्ट इसका राइट होगा फ्रेंड्स, इसका पिट्स इंडिया एक्ट नहीं होगा। पिट्स इंडिया एक्ट तो आपको बात का अलग से अलग हो जाएगा। रौलेट एक्ट 1919 में आया था, इस तरह से बी इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। से 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित आपको रौलेट एक्ट के खिलाफ में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर सबको फिर से देख लीजिए। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी हमको मिलता है, ये बताना है। तो जानते ही ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसको आपको चयन करना है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट में दिए हुए सबको, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, एक कथन सत्य है। दूसरा दिया हुआ है, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका टेलीग्राम चैनल पर उसका सलूशन आपको मिलेगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ से। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है, ये बताना है। आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है, तो जानते ही हैं आपात स्थिति राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपात स्थिति किसके अनुसार किस अनुच्छेद के तहत घोषित की जाती है, तो राष्ट्रीय आपात यह आपको 352 के तहत घोषित की जाती है। जबकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसके तहत, तो 300 धारा 300 या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्यों में। जबकि वित्तीय आपात की घोषणा किससे की जाती है, 360 रखेंगे, याद रखेंगे आपको। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात
काल घोषित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इस तरह से सभी के बारे में ध्यान रखेंगे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है। किस में यह सूचीबद्ध है? केंद्र वाला में या राज्य सूची में, किस वाला में, या संघ सूची में या राज्य सूची में, ये बताना है, या समवर्ती में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में इसे शामिल किया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, ये बताना है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जानते ही हैं, यह आपको मुख्य रूप से चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका को खाली स्थान वर्ष में आज़ादी मिली थी। श्रीलंका को कब आज़ादी मिली थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1947 में इसे आज़ादी मिला था। सॉरी फ्रेंड्स, सबको 1948 में इसे आज़ादी मिला था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका को 1948 हमारे देश के आज़ादी के बाद में 1 साल बाद इसे मिला था, और उसके बाद में वर्मा को भी इसी साल मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्थात 4 फरवरी 1948 को सिलोन से को डोमेन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता मिली थी। अर्थात वर्मा, श्रीलंका का पुराना नाम आपको सिलोन था, उस रूप में इसे स्वतंत्रता मिली थी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है, ये बताना है। तो इसका नाम जो है वास्तव में अंकारा है, राजधानी तुर्की का। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कौन थी, उसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी की लिपि थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, किसी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, जेम्स जो आपको प्रिंसेप था, फर्स्ट बार उसने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, अधिकांशतः जो शिलालेख हैं उसमें ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि और ग्रीक लिपि का उपयोग किया गया। तो ब्राह्मणी लिपि का व्यापक पैमाना हमारे प्राचीन लेखों में मिलते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये बताना है। 15 में कौन अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये बताना है। तो फ्रेंड राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वह आपको 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, ये भी पूछता है। तो बम्बई में आपको अधिवेशन हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको फ्रेंड्स, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये बताना है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का संबंध किससे है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर, आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्षों तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ये बताना है। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मुखिया को भी और उप मुखिया के खिलाफ में पद ग्रहण के 2 वर्षों तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, ये बताना है। लेखक के रूप में कौन है यह? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं ये दादा भाई नौरोजी थे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं,
महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था, ये बताना है। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह आपको महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये भी पूछता तो श्रीगुप्त याद रखेंगे। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किसने कहा था रौलट एक जो है एक निवारण हत्या है, यह बातें किसने कहा था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एडविन सैमुअल मॉन्टेस्क्यू ने यह बातें कहा था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया है प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पलनी हिल्स में यह अवस्थित है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह पलनी हिल्स किस राज्य में अवस्थित है, ये भी पूछता है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है यह पहाड़। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पलनी हिल्स। नेक्स्ट अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खाली स्थान में स्थित है। पंचमहल किस जगह पर अवस्थित है, ये बताना है, किस शहर में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल अवस्थित है। डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। सरकार जो है अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP घोषित कर सकता है, कितने फसलों के लिए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, 23 फसलों के लिए MSP घोषित कर सकता है सरकार। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया यहाँ से फ्रेंड्स, नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किस राज्य में है, ये बताना है। नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार पूछा जा रहा है किस राज्य में है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में अवस्थित है, ये बताना है। दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में अवस्थित है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में अवस्थित है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये बताना है। हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया के बारे में पूछ रहा है, किस विधि से यह उत्पन्न होते हैं। तो यह पुनर्जनन विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सूडोपोडिया पर खाली स्थान उंगली जैसी आकृति वाली संरचना होती हैं, किस जैसी रचना होती है, ये बताना है सूडोपोडिया पर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा पर मौजूद उंगली जैसी आकृति की वाली रचना होती है। सूडोपोडिया जो होता है वह आपको अमीबा पर मौजूद उंगली जैसी आकृति की वाली रचना होती है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। OH ग्रुप किस में होता है, तो अल्कोहल में OH समूह होता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह क्रियामया का सतह मूलक होता है, वह OH लगा होता है। जिसमें OH है तो इसका मतलब वह अधिकांशतः नहीं, वह अल्कोहल का ही मूलक होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सही है, ये आपको दर्शाना है। अर्थात यह प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें आ रही है, तो अवतल यहाँ पे दर्पण दिया हुआ है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होगा जाएगा, तो जानते ही हैं प्रधान अक्ष के समानांतर अगर होता है तो वह अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होगा गुजरता है। दिए गए ऑप्शन में मुख्य फोकस का फिगर कौन सा है देख लीजिए। तो मुख्य फोकस का फिगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दर्शाया जा रहा है। डी वाले भाग में, इस वाले भाग में दिखाया जा रहा है, जो मुख्य फोकस होकर जा रहा है इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर, चित्र जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया पदार्थ की प्रकृति में से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये बताना है। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जानते ही हैं जॉर्ज डाल्टन के द्वारा दिया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है साइट्रस
आपको कैकर एक खाली स्थान है, क्या है ये बताना है। साइट्रस कैंकर जो है क्या होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, या जीवाणु जनित रोग होता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है, ये बताना है। मिश्रण का जो निर्माण होता है वह किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है, ये बताना है। केवल ठोस, केवल द्रव, या ठोस व द्रव दोनों से, या ठोस द्रव गैस तीनों से। मिश्रण का निर्माण किससे होता है जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव और गैसों के मिश्रण से हो सकता है, या उसमें ठोस या द्रव या गैस सभी आपको रह सकते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का लवण प्रायः नीले रंग का होता है, किस तत्व का लवण प्रायः नीले रंग का होता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, कॉपर का जो लवण है वह समानतः नीले रंग का होता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट या यूडीयू के रूप में वीडीयू के रूप में जाना जाता है, ये बताना है। अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है किस डिवाइस को, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है कंप्यूटर में, डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए हैं रीजनिंग के है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नींबू के रस का पीएच मान लगभग खाली होता है, कितना होता है नींबू के रस का पीएच मान, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2 होता है, बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात यह अम्लीय होगा, 7 से पहले जितने भी होंगे वह सब कितने अम्लीय में होंगे। पीएच मान 7 से ऊपर क्या हो जाएगा, तो वह आपको क्षार हो जाएंगे, और 7 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको न्यूट्रल में आ जाता है। इस तरह से बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। पीएच मान नींबू का कितना होगा, तो 2 होगा, अम्लीय। नेक्स्ट वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उस परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। किस नियम का अध्ययन के तहत ऐसे बातें कही गई थी, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चार्ल्स के नियम के अनुसार यह बातें कही गई थी, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अनुवांशिक पदार्थ को कहा जाता है, प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है फ्रेंड्स, कौन हो सकता है ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, आरएनए प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यह है, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम से की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, किस संदर्भ में अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को संदर्भित कर सकते हैं, ये बताना है। अर्थात अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को किस संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिकीय सघनता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुण धर्म है, ये बताना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुण धर्म है, तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक जो है यह उपधातुओं का गुण धर्म है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 0.23 ग्राम सोडियम को जल में अभिक्रित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा, अगर सोडियम का 23 ग्राम का है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 112 मिलीग्राम हो जाएगा। इसे टेलीग्राम चैनल पर देख लें कैसे इसे बनाया गया है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, ये बताना है। मच्छरों द्वारा कैसे रोग फैलता है, कौन सा रोग फैलता है, ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरिया जो है मच्छर द्वारा फैलता है रोग, दिए गए ऑप्शन में ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्ट्रेट की पूर्ण विघटन को खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहते हैं सब स्ट्रेट के पूर्ण विघटन को, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, इसे अनॉक्सी अवशोषण के नाम से जानते हैं, सी यहाँ पर फिर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यह रीजनिंग के क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस रीजनिंग यह कर सकते हैं फ्रेंड्स, सबको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस
दिशा में होगा ये बताना है। यदि मेढक जो है टिड्डी को खा जाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यह प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता के दिशा में होगा ऊर्जा का स्थानांतरण। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? अल जो है किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में जुड़ा होता है? जानते ही हैं, अल्कोहल। अल यहाँ पे दिए फ्रेंड्स आपको, तो अल्कोहल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यह एल्डिहाइड होना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स आपको अल्कोहल के लिए ऑल होता है और यहाँ पे अल है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, श्वसन तंत्र में से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण से होता है? श्वसन तंत्र से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वह किस प्रकार के प्रदूषण से फैलता है या होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से यह होता है अधिकांशतः। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, उपास्थि निम्न में से किन में पाई जाती है ये बताना है। उपास्थि इनमें से किस में पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, यह वृक्क में उपास्थि पाई जाती है। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस में नहीं पाई जाती है चेक करता है सबको, तो नाक में, कान में और कंठ में पाई जाती है, वृक्क में नहीं पाई जाती है उपास्थियाँ। यह हड्डी का एक दूसरा रूप होता है फ्रेंड्स, लचीले हड्डी होते हैं इसमें, तो वृक्क में यह नहीं पाई जाती है, बाकी में पाए जाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिएगा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इससे आगे बढ़ते हैं। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे ये बताना है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको यहाँ पर रीजनिंग के है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए वह रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, बाकी इसका इस से सेट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग के हैं। इसका सलूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।